Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज डेजा वू। डेजा वू क्या है? प्रोनाउंसिएशन का हटाओ भाई, डेजा वू को समझना है हम लोगों को कि ये डेजा वू आखिर क्या है। और डेजा वू पे आपने शायद बहुत सारा वीडियो देखा होगा और इस पे बहुत सारा गाना भी बना है। कैटी पेरी का गाना है लाइक वी आर रनिंग इन अ लूप डेजा वू, और एक सिंगर है उसका भी गाना है डेजा वू। और अपने इंडिया में यो हनी सिंह के भी किसी गाना में आपने इस वर्ड का जिक्र सुना होगा। और भी एक दो सिंगर है, रैपर है। डेजा वू मतलब ये पॉपुलर, हाँ ये सही है, पॉपुलर टॉपिक है ये डेजा वू। तो भाई डेजा वू को समझते हैं तो डेजा वू का जो हर कोई, जितना भी आपने वीडियो देखा होगा, हर किसी ने यही बताया होगा, या इसका आप गूगल में भी देखोगे तो वहाँ पे यही आपको मिलेगा कि डेजा वू का मतलब ये होता है कि आप कहीं गए तो आपको लगा कि यहाँ हम पहले आ गए हैं। यस, डेजा वू एमिनेट फ्रॉम ग्रीक, इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। यस, आप वैसे जगह गए हो जहाँ आपके दिमाग में ठनका रहे मैं यहाँ आ चुका हूँ। और उसका एक एग्जांपल भाई, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे अभी भी वो सीन याद है। मैं दिल्ली गया था भाई 2017 के लास्ट में, तो वहाँ जिस फ्लैट में मैं था, और मुझे एक्चुअल सीन याद है कि मैं जैसे बैठा था, बैठ के वहाँ 2-3 लड़की थी, एमपी की, आसाम की, और फ्रेंड सब थे। हम लोग सब मिल के वहाँ भाई गांजा मार रहे थे, बोंग पी रहे थे और फिर बातें कर रहे थे। और मैं उस सीन को बचपन में ही देख चुका था। यस, बचपन में ही वो सीन मेरे माइंड में, सपना में भाई आ चुका था। ये मुझे कॉन्शियसली याद है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लिया। तो वही मैं वहाँ फिर तो मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हो गया, माया से जाग गया तो डेजा वू का मतलब भी समझ में आ गया। तो मुझे वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि भाई मुझे अच्छे से याद है। यस, कि मैं जो दिल्ली गया था उस फ्लैट में, मुझे वो एक्चुअल उस रूम का सीन जैसा मेरे साथ हुआ वो मैं बचपन में ही सपना में देख चुका था। और अपने सपनों में भाई बहुत सारा सीन्स वैसा देख चुका हूँ जो होना बाकी है, जो कि होना है, ये मैं जान चुका हूँ। सो डेजा वू का मतलब भाई सिंपल सा वही है, ऑलरेडी सीन। यस, आप किसी रास्ते में गए, आपको लगा ये साला ये हम पहले आए हैं भाई, क्या पता 2 साल पहले आए हैं या पिछले जन्म में आए हैं। देखो ट्रिक कहाँ पे भाई, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। हम लोग अनंत है, रूह है। और ये सृष्टि भाई, सृष्टि इस प्लेनेट को ही लो, प्लेनेट अर्थ को ही लो, कि ये बहुत दिनों से भाई, हजारों साल से खेल होता हुआ आ रहा है। और इसका एविडेंस है भाई, हम लोग देख रहे हैं, क्रिएशन देख रहे हैं कि देखो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही जंगल था। देखो लोग खेती भी कर रहे हैं, बुर्ज खलीफा तक क्रिएटेड है, मार्स पे लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत दिनों से भाई ये चलता हुआ आ रहा है। तो हम लोग खुद, यस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो हो सकता नहीं, ऐसा है कि हम लोग पहले भी यहाँ आए हैं। यस, इस प्लेनेट में हम लोग पहले भी यहाँ आए हैं। भाई आपका बिहार में पैदा हुआ, हो सकता है पिछले जन्म में रोम में पैदा हुआ हो। बता नहीं सकते हैं। और हमारा पास्ट लाइफ हमें याद नहीं रहता है। यस, क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि भाई हर एक चीज़ क्या है, कॉन्शियसनेस, डॉट से ही कहानी स्टार्ट हो जाता है। यस भाई, आपका इतना कॉन्शियस है, अभी बुरा तक होके जाएगा, ख़त्म हुआ तो ख़त्म कहानी। यस,
तो फिर जो स्टार्ट होगा भाई वो डॉट से ही होगा। तो डॉट से स्टार्ट होते होते तक अब यस, अब ये मैं बोल ही देता हूँ कि अब वो ऐसा टाइम आ गया भाई, जैसे कि अभी जो गए हैं तो वो सब आएंगे, तो वो सब भाई अपने पास्ट लाइफ को रिमेंबर कर सकते, याद कर सकते। जैसे कि लता मैम गई, हो सकता है कि उसको पता चल जाए हम लता हैं। बहुत सारा साइंटिस्ट मरा, मतलब हम लोग वैसे टाइम में आ गए हैं क्योंकि अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। यस, हमारे पास अभी रिकॉर्डिंग्स है। जैसे निकोला टेस्ला अंकल बहुत पहले गए हैं, है वो इसी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उनको वही पता नहीं होगा कि साला हम ही निकोला टेस्ला हैं। और ये पता भी कब कर सकता है भाई, जब यूनिवर्स का ऑर्डर हो। यस, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि इस लाइफ के बाद मैं जाऊं बूढ़ा होके ही जाऊंगा भाई, इतना मैं देख चुका हूं डेजा वू। तो हो सकता है फिर किसी रूप में आऊंगा इस प्लेनेट में, तो शायद जान जाऊँ। यस, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लूँ कि अरे साला मैं खुश रोज था पिछले जन्म में। सो डेजा वू का मतलब यही है भाई कि ऑलरेडी सीन। तो डेजा वू, अब वो ऑलरेडी सीन वो सब फालतू एग्जाम्पल है। वो सब यहाँ इस रेस्टोरेंट पे गए, इस जगह पे गए, ये सब फालतू एग्जाम्पल है। ये सब भाई आउटडेटेड है मेरे लिए, वो सब आउटडेटेड है। डेजा वू को समझना, बस ये रियलाइज़ करो कि आप यहाँ पहले भी हो सकता है आए थे। खास करके हम लोग, आई एम एन ओल्ड सोल, गांव में पैदा हुआ हूँ, बिहार के बुर्ज खलीफा क्रिएटेड है। मुझे ये अच्छे से पता है भाई कि मैं एक पुराना आत्मा हूँ, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, अभी भी हूँ। तो यही है भाई डेजा वू, कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग से हम लोग यहाँ आए हैं, पहले भी आए थे, अभी भी है, फिर आएंगे, मतलब अनंत काल तक ये खेल चलता रहेगा। सो अब डेजा वू को भाई गहराई से समझते हैं। गहराई से समझने का मतलब इसे भाई स्पिरिचुअल लेवल में समझते हैं। यस, डेजा वू को भाई सिंबलाइज किया जाता है बिल्ली से। यस, बिल्ली से पावरफुल। और बिल्ली को भाई समझ जाओगे तो डेजा वू को समझ जाओगे। बिल्ली को समझने का मतलब भाई, आप एंशियंट टाइम में जाओ, आप एंशियंट इजिप्ट में जाओ, तो वहाँ पे बिल्ली को एज अ गॉड वर्शिप किया जाता था। यस, उसको पूजते थे एंशियंट सिविलाइजेशन। निकोला टेस्ला अंकल बिल्ली को पालते थे। बिल्ली भाई, उसका जो आत्मा है, मतलब बिल्ली जो है वो एक फ्री स्पिरिट है। उसके आप आँख को देखो कि वो यूनिवर्स डायरेक्टली हम लोगों को देख रहा है। तो बिल्ली का जो आत्मा है भाई वो फ्री है, और बिल्ली का कोई किंगडम नहीं होता है। यस, बिल्ली का कोई किंगडम नहीं होता है, वो यूनिवर्स का एकदम ट्रू, बोला जाए ना, ट्रू सन, और कुछ भी बंदा, कुछ भी बोलो, वो बिल्ली होता है भाई। बिल्ली बोला तो वो किसी का दल्ला नहीं होता है। बिल्ली किसी का एजेंट नहीं होता है, इसलिए उसे बिल्ली को शेर की मौसी भी बोला जाता है कि शेर का किंगडम होता है, तो बिल्ली का कोई किंगडम नहीं होता। तो भाई बिल्ली से समझो। बिल्ली से समझने का मतलब कि वही बिल्ली को देखो, आप आराम से घूम फिर रही है, शिकार कर रही है। हमारे गांव में भाई पालतू बिल्ली नहीं मिलेगी, जंगली बिल्ली मिलेगी। मैं भी पालता हूँ, पालता नहीं हूँ, आती ही बिल्ली खिलाता हूँ भाई, मछली एकदम खाती है, मज़े से रहती है। और उसका पूंछ देखो भाई, उसका पूंछ में एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा होता है। तो उसका पूंछ भी भाई हम लोगों को बताता है कि देखो, अल्लाह अकबर बोला कि देखो यूनिवर्स कुछ है, उसी का खेती है। तुम जो प्रिजन में हो, यश, हम लोग प्रिजन में, हमारा माइंड भाई प्रोग्राम उस तरह से होता है। जिस घर से हम लोग निकलते हैं, कितना प्रोग्रामिंग होता है, कितना सारा मास्क लगाते हैं हम लोग, कितना सारा रेपुटेशन क्रिएट होता है, कितना सारा फेक आइडेंटिटी क्रिएट होता है। मतलब हमारे लिए, हम खुद अपने लिए प्रिजन क्रिएट कर लेते हैं, जेल क्रिएट कर लेते हैं, और उस जेल से निकल नहीं पाते हैं। तो वही उस जेल से निकालने में भाई बिल्ली आपको मदद करेगी। यश, जैसे हम खुद का भाई मैं एग्जांपल देता हूँ कि बिहार के एक गांव में पैदा हुआ था, साला शहर तक पढ़ते हुए क्या लगा कहाँ पैदा हो गया, फिर साला हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का क्या लगा, क्या कहाँ कचरा में साला पैदा हो गया। साला कोई साला अंग्रेजे बना देता, साला क्या हिंदू मुस्लिम लौड़ा लसन सब कहाँ बेटा पैदा हो गए। लेकिन वही अवेकनिंग के बाद हुआ भाई कि कहाँ पैदा हो गए। यस, अवेकनिंग के बाद रियलाइज हुआ कि कहाँ पैदा हो गए। देखो उधर कौवा भी शिकार कर रहा है इसका चूहा का। कहाँ पैदा हो गए हैं? भारत बिहार में पैदा हो गए, मतलब पहले भी यहाँ आए।
तो आज़ादी है, तो वही आज़ादी आप लोगों को कैसे मिलेगा, हमें आज़ादी कैसे मिलेगा? वही बिल्ली से ही सीखना भाई। बिल्ली को एज ए गॉड जो पूजा जाता था, सही बात है, बिल्ली का कोई किंगडम नहीं होता है, लेकिन बिल्ली भाई अपने थान को मतलब अपने नाद को, जैसे गाय होती है ना भाई, नाद से बंधी रहती है, तो बिल्ली जानती है, वो जानती है कि मालिक ही रखा है, यस वही है। वो भी देख रही है कि बिल्ली की साला मालिक रखा है, तो मालिक हमको बनाया था शिकार, तो हम साला मुर्गी का बच्चा को खा जा रहे हैं, मछली को खा जा रहे हैं। तो देखो माफ़ किया यूनिवर्स कि तुमको वो शिकारी बना है कि तुम उसका शिकार करो। तो वो बिल्ली भाई प्रिंस का शिकार करती है, मतलब मुर्गी का बच्चा प्रिंस ही बना भाई तो वो प्रिंस का शिकार करती है। तो वही हम लोग भाई बहुत दिनों से गलत मालिक के चक्कर में पड़ गए। यस, सरकार नामक चीज़ को मालिक बना लिए हैं, सरकार नामक चीज़ को मालिक बना लिए कि वही खिला रहा है। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कौन खिला रहा है, जब अपने ट्रू मालिक को जानोगे, अपने ओरिजिन को जानोगे भाई, आप तो सही में समझ जाओ ना। जैसे कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप भाई मतलब उस टाइम में इंग्लिश बोलते थे, अभी भी इंग्लिश बोलते हैं, मतलब जिस टाइम में पैदा हुआ था 1994 में। तो मुझे कभी कभी लगता है, तो सोच भी हो गया, अंग्रेज़ वाला इंग्लिश गाना सुनता हूँ जस्टिन बीबर का, एकदम अंग्रेज़ वाला सोच हो गया, अरे साला अंग्रेज़ सब है क्या बेटा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लौड़ा लस्सन बेटा। लेकिन वो राजा वही अंग्रेज़ का चौदल, हमारा बाप अंग्रेज है भाई, अंग्रेज़ की तरह दिखता है, अंग्रेजी में बोलता है, लेकिन वही अंग्रेज़ के चौदल भी हो तुम भाई, ठीक है, लेकिन कहाँ हो? यस, लग भी रहा है कि हम अंग्रेज़ बन गए, हम बहुत एकदम अवॉल्व हो गए, तो अंग्रेज़ भी बन गए हो, तो कहाँ हो? जड़ देखो ना तुम कहाँ हो। इसलिए तो सरकार नामक चीज़ के दल्ले बन गए हो, जो भी हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, जो भी हो। कितनों लग रहा है क्या बेटा, हम तो अमिताभ बच्चन है, हम अक्षय कुमार है, बुर्ज खलीफा में गाना गा रहे हैं, सलमान खान है बेटा, रियाद में जाके मज़े कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है भाई? घर तो भारत ही है ना। तो भारत भी है, तो वही तुम हिंदुस्तान बना लिए हो, हिंदुस्तान ही बना लिए हो तो दल्ले बन गए हो, हिंदुस्तान ही बना लिया तो दल्ले बन गए हो ना, क्योंकि हिंदुस्तान लौड़े कहाँ है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान है तो भारत है, तो वही भारत बनाओगे तब भाई शेर बन जाओगे बिल्ली से। यस, तब वही डेजावू, जैसे लोग है ना, डेजावू क्या है, हम आए किसी तरह जाना ही है, तो लूप में ही है भाई, ये लूप चलेगा तो आज़ादी भी कैसे मिलेगा? मौत भी आज़ादी नहीं है ना भाई, डेथ भी आज़ादी नहीं है, मर जाओगे फिर आ जाओगे, अब फिर ऐसे ही चैलेंज मिलेगा भाई। यस, हर जगह आप कहीं से भी हो, बांग्लादेश के हो, मतलब अमेरिकन हो, यूके के हो, साला अरब के हो, जहाँ के भी हो, चैलेंज मिलना ही है। जैसे मुझे मिला था भाई, मतलब हम भारत के लोगों को मिला था हिंदुस्तान पाकिस्तान का चैलेंज। तो देखो हिंदुस्तान और इधर देखो पाकिस्तान और इधर देखो धार में, देखो ये धार है, धार है, तो धार में एक दिन वही जाना ही है। तो धार में आओगे तभी ना डेजावू को समझोगे, एक दिन तो जाएंगे ही, इस शरीर को छोड़ के, हर एक चीज़ को छोड़ के जाएंगे, लेकिन साला फिर आ जाएंगे। तो चैलेंज जो मिला है भाई, इसको जोड़ना पड़ेगा तभी आज़ादी मिलेगा। यस, आप पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के हो, जहाँ की हो भाई, अगर पाकिस्तान के हो तो घर आना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के हो तो भाई यस खाला को भी बोलना पड़ेगा, ये खाला हमारी माँ ये कि बहनी नहीं था गे, तो वही भारत माँ के पास आना पड़ेगा। सो वही तो डेजावू का ये था भाई एडवांस लेवल, ये था एडवांस लेवल। ऐसे कोई नहीं बताएगा कि हाँ हम आ गए और हमको चैलेंज मिला था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसको जोड़ के ही आज़ादी मिलेगा, उसको जोड़ के ही भाई शेर बन के जाना है बस। बाकी तो आते जाते रहना ही है। वी आर रनिंग इन द लूप, इन्फिनिटी का लूप में भाई चल रही है। महाभारत देखो चल रही है, डिग 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 चल रही है, चल रही है, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। खुशरोज हम चूज़ नहीं करते हैं, इस लाइफ से जाएंगे फिर कहाँ आएंगे चूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना कन्फर्मेशन देते हैं भाई, कॉन्शियसनेस का लेवल उतना हाई है कि यस हम लोग अभी वैसे टाइम में आ गए हैं कि अब जो फ्यूचर में हम लोग कभी किसी दूसरे इनकारनेशन में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाएगा समझ जाएंगे अरे ये बेटा खुशरोजे के रूप में आए थे, उतना मतलब हम लोग अवॉल्व हो चुके हैं, मतलब अवॉल्व हो रहा है। तो ये था भाई मेरे लैंग्वेज में डेजावू। यस, ये था मेरे लैंग्वेज में डेजावू। डेजावू को वही बिल्ली से सिंबलाइज किया जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं भाई, तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है तुम आए हो, तुम तो मज़े करना चाहते, शिकार चाहिए कि ना भाई, तुमको शिकार चाहिए कि ना, कैसे बिल्ली मछली खाती है,
खुश हो जाएगा भाई। जब बिल्ली मछली खा के ऐसे जीभ ऐसे करेगी, देख के मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग क्या, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट से मज़ा चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। देखो किसान सब देखो मकई लगाया, उधर मशीन चल रहा है, धान लगा है। तो फाउंडेशन को पकड़ोगे भाई, बस फिर क्रिएट करो, आज़ादी पाओगे, वरना आज़ादी नहीं पा पाओगे। यस, आज़ादी नहीं मिलेगा। और हम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए यही है कि जुड़ के ही भाई प्लेनेट क्रिएट करो, आज़ाद हो जाओगे। यस, क्योंकि हम लोगों को और हर किसी को हर तरफ वैसा ही चैलेंज मिला है भाई। धार हर जगह बना है और धार रियल है, तो धार में फौजी बन के आना ही पड़ेगा। धार में फौजी बन के आना ही पड़ेगा। तो फौजी बन के धार में आओ, बाकी वही डेजा वू आते जाते रहना है। डेजा वू देखो कैटी पेरी को, वो का आर्टिस्ट है, उसका गाना भाई सुन के मज़ा आ जाता है। वही इंग्लिश सब सॉन्ग सुनता हूँ भाई, उतना कॉन्शियसनेस एवॉल्व हो गया, लेकिन रियलाइजेशन है यहाँ जीरो। देखो बिहार में जीरो, तो बिहार में बुद्धा और बिहार में आर्यभट्ट, आते जाते रहना है। तो हर जगह यूनिवर्स है। वही बिल्ली को भाई मैं बहुत मानता हूँ यार, खुश हो जाता हूँ उसको देख के, लगता है हाँ फ्री है, उसका आत्मा बिल्कुल फ्री है। आपका है क्या? कैसे घिरे हुए हो गए, ये तकच के रखा एकदम, ये माया एकदम तेरी बेटी का। तो ओरिजिन को जानोगे भाई, ओरिजिन को पकड़ोगे, आज़ाद हो जाओगे। सरकार तरकार लड़ा लस्सन का डर हटेगा, आज़ाद हो जाओगे। कोई सरकार ही नहीं है, सिस्टम है तभी ना। वही यूनिवर्स पे भी फिर सवाल करोगे ना, काहे रे बेटा हमरा का गलती, तो बोलेगा बेटा हमरा का गलती। यूनिवर्स भी बोलेगा बेटा हमरा का गलती। देखो इसी तरह क्रिएशन स्टार्ट होता है। हमको तुम चुतिया समझा है, देखो किसान सबको इसी तरह सिस्टम में स्टार्ट होता है। तुम चीट नहीं कर सकते हो। तो वही जब अभी जो देख रहे हो रहा है हिंदू मुस्लिम ये वो, उसी के ऑर्डर पे हो रहा है कि गीदड़ सब अपना काम कर दिया है। तो देखो वो लोग आज़ाद है, आज़ादी मिलेगा, आज़ादी ऐसे मिलता है, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। तो वही भाई ओरिजिन को सब पकड़ लो, बस आज़ाद हो जाओगे। और डेजाबू यही है डेजाबू। इससे अच्छा वीडियो हिंदी में डेजाबू के बारे में आपने नहीं सुना हुआ। यही है डेजाबू कि आप आए हो, यहाँ आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, आप बिल्ली हो, कुछ नहीं है। यस कुछ है ये नहीं, तो कुछ अपना है ही नहीं। तो किसके लिए? मदर अर्थ के लिए, फेमिनिन के लिए करके जाना है। जो भी आज तक का राजा बना है ना भाई, किंग बना है, तो फेमिनिन के लिए ही क्या है। देखो चच्चा मोदी से उसी को कि भारत को लेके उड़ रहा है, भारत माँ को लेके उड़ रहा है। फेमिनिन हमेशा रहेगा, धरती माँ हमेशा रहेगी। सब कुछ बुर्ज खलीफा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन धरती माँ हमेशा रहेगी। क्रिएशन मतलब हमेशा होता ही रहेगा, कभी अंत ही नहीं होगा। यस, कभी अंत ही नहीं होगा भाई। देखो मिट्टी से बना, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा। तो यही है डेजावू, के आते जाते रहना है। डेजावू मतलब सही में आपको लगता है कि आप अंग्रेज़ के चोदल हो लेकिन फिर भी जहाँ पैदा हुए हो, ओरिजिन को वहीं से अपना। उसका देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करके तभी ना भाई, जो अहंकार भी, अहंकार नहीं, एक नाम तो होना चाहिए ना भाई। तो भारत आया, तो भारत प्लेनेट आया। भारत देश कहाँ आया, भारत प्लेनेट आया। क्योंकि अब देख लिया ना रे साला, जस्टिन बीबर, बुर्ज खलीफा, देख लिए ना, गहराई से आ रहा है तो देख लिया। अब देखो हवे में यो, तो हवे में यो, तो कैसे हवे में यो? यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। ये जड़ को पकड़वे नहीं करोगे तो ऐसे उड़ जाओगे। फ्लाइट ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है एकदम पंख फैला के, ऊर्जा से बना है कि। तो बस अभी टाइम भाई बहुत ही अच्छे टाइम में जी रहे हैं, गोल्डन एज में हम लोग आ गए हैं। डेजावू ही भाई आज़ादी दिलाएगा। मतलब बिल्ली ही आज़ादी दिलाएगी। बिल्ली को मैं पूछता हूँ यस अगर पूजनीय है तो बिल्ली है मतलब यही था डेजावू, आते जाते रहना है।